नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज़ में। और आज आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली में पहली मीटिंग हुई पीएसी की, और जिसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में इसमें बड़े बड़े इनके नेता आए हुए थे। हार के बाद पहला मौका था कि जब आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता एक साथ मौजूद थे। ये केजरीवाल के घर पे जाते हैं और वहाँ पर मीटिंग करते हैं, लेकिन केजरीवाल खुद घर ही पे मौजूद नहीं है, वो खुद पंजाब पहुँचे हुए हैं। और वहाँ पर इनके जब बड़े नेता आपस में बातचीत करते हैं तो लगभग घंटों बातचीत के बाद एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और छत्तीसगढ़ और तमाम पंजाब में आखिर अब नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए इन्होंने कई जगहों पर एक तो अध्यक्ष बदले हुए हैं और कई जगहों पर अब आने वाला चुनाव होने वाला है, वहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं, और कई का तो पत्ता अब आम आदमी पार्टी से एक तरीके से काटने का प्लान कर दिया गया है। तो आज बता दें आपको कि पीएसी की जब कमेटी की जब बैठक हो रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की अरविंद केजरीवाल के घर पे, तो देखिए किस तरीके से वहाँ पर दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के इस समय राज्यसभा सांसद हैं, तो किस तरीके से वो मीडिया के सामने आते हैं और पूरी तरीके से बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। देखिए, सुनिए दुर्गेश पाठक क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने। मैं पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। गुजरात के अंदर पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, तानाशाही है, और लोग वहां आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। लगभग पिछले चुनाव में लगभग 14% वोट हमें मिला था, 5 MLA हमारे जीते थे। मुझे पूरा भरोसा है इस बार लोग वहां पे भाजपा को बदलेंगे। क्योंकि देख रहे होंगे आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उपासना के नाम पर वहां पर पंजाब में जाते हैं और वहां पर स्थापित हो जाते हैं। ठीक इसके बाद जो जोड़ी बताई जाती है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, उस जोड़ी को वहां पर कब्जाने के लिए मनीष सिसोदिया को अब वहां पर इंचार्ज बना दिया जाता। तो देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी भगवंत मान के पीछे हाथ धोकर बैठ गए हैं और अब मनीष सिसोदिया भी आ गए हैं। तो एक तरीके से आप भगवंत मान के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचने की योजना है। उनके MLA को किस तरीके से साधा जाए जो अभी भगवंत मान के सपोर्ट में है, इसलिए मनीष सिसोदिया को भी पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इस प्रभार मिलने के बाद किस तरीके से हंस खिल रहे हैं, सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है। इस कार्यभार को मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पीएसी के तमाम मेंबर का उन्होंने धन्यवाद अदा किया है। और उसके बाद देखिए मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं, ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और न सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में। स्कूल, अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे। पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है। और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपए हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे
सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। होली तो बीत गई, तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की है। तो देखा, मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि ये पंजाब की जिम्मेदारी मिलने के लिए वो अरविंद केजरीवाल का और पार्टी के नेताओं का धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता का स्नेह और विश्वास मेरी प्रेरणा है और पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों को और स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि आत्मविश्वास से भरे बदलता पंजाब, जो इनका टैगलाइन है, उसको देखते हुए अब परिवर्तन रॉकेट की स्थिति पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में इस समय अरविंद केजरीवाल ने डेरा डाल दिया है, अब वहां पर मनीष सिसोदिया भी जा रहे हैं, तो भगवंत मान के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है, जिस चक्रव्यूह से निकलना भगवंत मान के लिए काफ़ी मुश्किल सा हो गया है। और अब दिल्ली की बात करते हैं हम, तो दिल्ली में एक तरीके से पूरा परिवर्तन कर दिया गया है। जहां आतिशी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, वहीं सौरभ भारद्वाज को अब दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जो गोपाल राय थे, उनको यहां से अब उनको प्रभारी बनाया गया है गुजरात का। तो देखिए किस तरीके से लगातार सभी लोग ये सोच रहे थे कि आज जरूर न जरूर, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, इन दोनों को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अंतर्कलह दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी में, एक तरीके से साफ तौर पर बड़े नेताओं में फूट दिखाई दे रही है। क्योंकि संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों ही राज्यसभा के एमपी हैं और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो राज्यसभा जाएं और इन दोनों से इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन ना तो हरभजन सिंह ने दिया, ना राघव चड्ढा ने इस्तीफा दिया और ना ही संजय सिंह ने। इसीलिए इन नेताओं को अब दरकिनार कर दिया गया है और मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय को चहेते नेता हैं, क्योंकि ये केजरीवाल की गुलामी अच्छी तरीके से करते हैं, चमचागिरी अच्छी तरीके से करते हैं। इसलिए संजय सिंह को साइडलाइन कर दिया गया और राघव चड्ढा का तो पंजाब से एक तरीके से पूरा उनका सफाया कर दिया गया है। तो अब ये माना जा सकता है कि अब राघव चड्ढा और संजय सिंह आम आदमी पार्टी में अब उतने बड़े ओहदे पर अब केजरीवाल की नज़रों में बिल्कुल खटक चुके हैं। अब इनका कोई बड़ा भविष्य नहीं होने वाला है। इसीलिए शायद उनको ना तो कहीं का प्रभारी बनाया गया है और ना ही उनको अभी किसी स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया। उनको अभी यूपी तक ही सीमित रखा गया है और राघव चड्ढा खाली राज्यसभा तक ही सीमित हैं, क्योंकि वो ना तो आम आदमी पार्टी के किसी रैली में नज़र आते हैं, ना ही कोई प्रदर्शन में नज़र आते हैं। और सौरभ भारद्वाज को देखिए कितने छोटे नेता थे उनके सामने और आज उनको स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से जैसे ही उनको यहाँ का दिल्ली का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या क्या, सुनिए। देखिए, बजट के अंदर हमारी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। जो जो वादे दिल्ली की जनता को किए गए हैं उनका बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए आपको 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना है, गैस सिलेंडर के लिए आपको प्रावधान करना है, नर्सरी से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान आपको करना है, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वालों के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान आपको करना है, जो गरीब और जो दलित छात्र हैं उनको वजीफे का प्रावधान जो आपने कहा था वो आपको करना है। तो ये सारे के सारे प्रावधान आपको बजट में करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि बजट में प्रावधान नहीं किया हम देंगे, इसका मतलब आप नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो चुनाव है, चुनाव तो एक बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी जरूरत है कि संगठन को मजबूत करना और जो लोगों की अपेक्षा, जिस आधी दिल्ली की अपेक्षा हमारे से थी, जिन्होंने हमें वोट दिया, उनकी लड़ाई को लड़ना। संगठन निर्माण। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 1 महीने से पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है, पंजाब में है, दिल्ली में, इसके ऊपर काफी दिनों से जो है काफी लोगों से लगातार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके भी अपने जो है इनपुट्स हैं। फिर गोपाल राय जी ने भी कई लोगों से बातचीत की है, उसके इनपुट्स हैं। उन सबको मिला जुला कर जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली में बड़े बड़े एक्शन ले रही है। कल ही जो अरविंद केजरीवाल के करीबी मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ किस तरीके से सीसीटीवी जो घोटाला हुआ है उसमें उनको आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है।
इसीलिए अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता लगातार बड़े बड़े एक्शन ले रही है, बड़े बड़े जो घोटाले हुए उनमें एक्शन की तैयारी हो रही है, प्रवेश वर्मा खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं और उससे ये दिखाई दे रहा है कि रेखा गुप्ता की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उससे अरविंद केजरीवाल काफ़ी एक तरीके से कांपे हुए हैं। इसलिए उन्होंने सौरभ भारद्वाज को आगे किया, खुद अपने को आगे नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि अब दिल्ली में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए वो पंजाब में उन्होंने और सिसोदिया ने डेरा डाल दिया है और यहाँ की कमान उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के हाथ में छोड़ दी है। उनको ये लगता है कि अब दिल्ली से उनका पत्ता लगभग पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, अब उनका कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहने वाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को छोड़ दिया है और रेखा गुप्ता जिस तरीके से पॉपुलर नजर आ रही है, तमाम जो लोग हैं वो अपने गारंटियों को पूरा करते हुए दिखाई दे रही हैं, उससे ये लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल शायद ही अब दिल्ली में कभी लौट पाएंगे। तो जिस तरीके से प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, पीएसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उससे ये साफ लगता है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी में दो फाड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक गुट है जिसमें संजय सिंह, राघव चड्ढा और तमाम बड़े नेता हैं और दूसरा गुट अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी के लिए जाना जाता है। तो ये दिखाई दे रहा है कि कभी भी आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। उसका जीता जाता सबूत आज इस प्रभारी और स्टेट प्रेसिडेंट की नियुक्ति पर दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है जो तमाम आज ये नियुक्ति की गई है और केजरीवाल आखिर दिल्ली क्यों वापस नहीं लौट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार।